हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ेंगे और ये हम लोग का शायद लास्ट क्लास होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में। ऐसे तो हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, जितना पढ़े हैं उतना से भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बाकी था उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कुछ जेई का क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और ये 8th लेक्चर होगा। तो इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद का जो लेक्चर हम लोग का होगा लिमिट स्टार्ट होगा। तो लिमिट से हम लोगों का ऐप पर क्लास स्टार्ट होगा। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे सोचे उसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग यूट्यूब पर। उसके बाद जो हम लोग का लिमिट से क्लास आएगा वो ऐप पर स्टार्ट होगा, यानी आज ये लास्ट क्लास ही होगा जो हम लोग का शायद यूट्यूब पर आएगा। इसके बाद हम लोग का क्लास जो है ऐप पर आना स्टार्ट होगा, तो वहाँ से आप लोग देखना। जो लोग मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किए हो अभी तक तो कर लेना और बात कर लेना। अगर एडमिशन नहीं करवाए हो कोचिंग में तो बात कर लेना ऑफिस में। ठीक है, तो उसको ऐप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्लास हम लोग ऐप पर करेंगे। और लिमिट एक्चुअली 12th बोर्ड वाला जो क्लास है कुछ दिन से हम नहीं दे पा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि लिमिट 11th का टॉपिक है। ठीक है, 12th का जो टॉपिक होता है बोर्ड लेवल में या कहीं भी 12th का टॉपिक कैलकुलस में कंटिन्यूटी से स्टार्ट होता है और जब तक लिमिट नहीं पढ़ेंगे तब तक कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बाद एक क्लास या 2 क्लास जो बोर्ड वाला स्टूडेंट है उसको लिमिट पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे तो हम आईआईटी वाले के लिए लिमिट 5-6 क्लास पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन जो ओनली बोर्ड वाला स्टूडेंट है, जो ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को लिमिट का जो है ना 2-3 क्लास स्टार्टिंग का करना होगा और तब कंटिन्यूटी से हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। और फिर रेगुलर बोर्ड वाले बैच के लिए भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। कम से कम वीक में 3 वीडियो तो आएगा ही आएगा बोर्ड के लिए। ठीक है, और बोर्ड का सिलेबस आप देख ही रहे हो बहुत फास्ट निकल जाएगा। अभी तक हम लोग बहुत कम क्लास में ही हम लोग इन्वर्स ट्रिगो तक बोर्ड लेवल में कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी कैलकुलस में हम लोग का कंटिन्यूटी से स्टार्ट होगा। तो हर 1-2 दिन 1-2 वीडियो पे हम लोग का लेक्चर टॉपिक कंप्लीट होगा बोर्ड लेवल में। ठीक है, लेकिन जो लोग जेई लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं उसको तो काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ रहा होगा। ठीक है, आप लोग डिफरेंस तो समझ ही रहे हो। फंक्शन में देखो जेई लेवल के लिए 28 लेक्चर हम लोग अपलोड किए हैं और बोर्ड लेवल के लिए सिर्फ 4 लेक्चर फंक्शन का अपलोड हुआ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बोर्ड लेवल और जेई लेवल में। ठीक है, और यही कैलकुलस में भी कम बेस्ट डिफरेंस रहेगा थोड़ा वो। ठीक है, तो लिमिट जो इन्वर्स ट्रिगो के बाद हम लिमिट पढ़ाएंगे तो लिमिट पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इन्वर्स ट्रिगो में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आज। हम लास्ट क्लास में हेडलाइंस दिए थे कुछ ग्राफ बताने के लिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ बहुत काम का है, मतलब आगे कैलकुलस में ज़्यादा काम पड़ेगा इसका। इन्वर्स ट्रिगो में तो कम ही काम है, कैलकुलस में और ज़्यादा काम पड़ेगा इसका। ठीक है, ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, इसका ग्राफ हम बताते हैं। ठीक, तो देखो बेटा इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब क्या होता है, x का वैल्यू, ये ऑल रियल होगा। ठीक है, क्यों ऑल रियल होगा इसको समझा दे रहे हैं अभी। ठीक है, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 टू +π/2 होगा। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना, y इक्वल टू fx, फंक्शन fx है, y भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन जानने से फायदा ये होगा, अगर हम ओरिजिन के राइट साइड ग्राफ बना लेंगे तो उसको रिफ्लेक्शन करा देंगे, है ना। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन होता है, नहीं, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन होता है, जैसा कि बताए थे। क्यों ऑड फंक्शन है, देखो f ऑफ -s करने पे -fx निकलेगा। ठीक है, सब बात हम समझा दे रहे हैं, डोमेन रेंज सब कैसे हो रहा है इसका, और डोमेन ऑल रियल कैसे है वो समझना मेन बात था इसका। ठीक है, इसको हम हिंट कर रहे हैं। देखो बेटा साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जो इनपुट होता है उसका क्या करते हैं, उसको -1 से +1 करते हैं, यानी -1 इज लेस देन इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू +1। ठीक है ना, एक पार्ट को सॉल्व करो। ठीक है, इफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, सॉरी -1। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, तो अगर नीचे वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। और जहाँ पर नीचे वाले क्वांटिटी के बारे में पता नहीं रहेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अननोन रहेगा, तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, मतलब माइनस करके साइन स्कीम से बनाना चाहिए। बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं करेगा, यानी 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि 1 प्लस एच का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो होता ही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल के लिए रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है। लिख देते हैं ऐसे, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कुछ भी रहेगा तो ये रिलेशन ट्रू होगा। अब हम इस इनइक्वालिटी का राइट साइड सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। इफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा, 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये रिजल्ट होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस 1 जैसा लिखो, और ऑलरेडी ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज x का वैल्यू कुछ भी रहेगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब साइन इनवर्स इसका मतलब डिफाइंड है। साइन इनवर्स का इनपुट क्या होना चाहिए, -1 से 1, उसी को लेकर के चले और ऑल रियल x निकल का है, इसी कारण इसका डोमेन लिखा गया था ऑल रियल नंबर, ठीक है। बाकी रेंज तो तुम जानते ही हो कि भाई अगर x का वैल्यू यहीं पे देखो ना 1 रखोगे तो 2/2 क्या होगा 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, और π/2 से ज़्यादा तो रेंज कभी होता नहीं है साइन इनवर्स का, ठीक है। अगर x का वैल्यू -1 रख देंगे हम यहाँ पर तो रिजल्ट क्या होगा -2/2 दैट इज -1, और साइन इनवर्स -1 क्या होता है -π/2, तो रेंज -π/2 से π/2 ऐसे भी साइन इनवर्स का होता था और अभी भी ये मेंटेन है जो कि लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऑड फंक्शन कैसे ये भी समझा दे रहे हैं, देखो अगर हम f ऑफ -x पुट करते हैं यहाँ पर तो देखो क्या हो रहा है, साइन इनवर्स ऑफ -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि x में माइनस भी रखोगे तो स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस बाहर निकल जाता है। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होता है, दैट इज ये माइनस बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ f x। और हम पहले से पढ़े थे ऑड फंक्शन में कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x होता है, तो फंक्शन क्या होता है ऑड होता है, इसलिए f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ग्राफ अब बताएंगे, इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है ना। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका किस इंटरवल में क्या रिजल्ट होगा और फिर हम ग्राफ स्केच करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो देखो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 2 tan इनवर्स x जब x -1 से 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 रखो ना, यहाँ -1 से 1 रखते, तुम लोग फार्मूला ही पढ़े थे ना, x अगर -1 से 1 होगा तो इसका फार्मूला था 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला था, लेकिन 1 से अधिक और 1 से कम पर क्या होगा वो उस टाइम हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है। और ये होगा -π माइनस 2 tan इनवर्स x जब x का वैल्यू लेस देन -1, ऐसे हम इसको समझा दे रहे हैं, ये बात तो तुम लोग समझ ही रहे हो। -1 से 1 अगर x रखेंगे तो tan इनवर्स x क्या होगा, x का वैल्यू 1 रखने पे tan इनवर्स x π/4 देगा, और x का वैल्यू -1 रखने पे tan इनवर्स x क्या होगा -π/4, तो यानी -π/4 से π/4 है ये tan इनवर्स x, और उसमें 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो -π/4 से π/4 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा -π/2 से +π/2, जो कि
रेंज है और वो आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो अगर हम इसको सीधे सीधे हम ऐसे बोर्ड लेवल में बताए थे तुम लोगों को कि साइन इनवर्स, मतलब ये बताए थे ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम, बस इतना ही बताया था। उस टाइम हम एक्सप्लेन नहीं किए थे इसको, लेकिन साइड में हम ये लिखे थे कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। बाकी के लिए क्या होगा वो एक्सप्लेन वहां पर नहीं किए थे, क्योंकि -1 से 1 अगर मान लो हम इसको पूरा फ्री छोड़ दें, तो पूरा फ्री छोड़ दें तो साइन इनवर्स एक्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स की कैपेसिटी क्या है, -π/2 से π/2 हो सकता है, नहीं इसका रेंज होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा -π से +π, और -π से +π साइन इनवर्स का वैल्यू तो नहीं हो सकता है ना कभी। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। इस कारण से हम लोग को इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा था कि x का वैल्यू -1 से +1 रहेगा तभी तक के लिए फॉर्मूला होगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 से ज़्यादा पर क्या होगा, -1 से कम पे क्या होगा और क्यों होगा, समझा रहे हैं। ये तो समझ क्या होगा बीच वाला, -1 से 1 जब x होगा तो जो ये रिजल्ट है इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स x होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 से ज़्यादा पर ये कैसे है। अगर हम x का वैल्यू 1 से ज़्यादा रखेंगे तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, π/4 से ज़्यादा, कहाँ तक, π/2 तक, π/4 से π/2 होगा tan इनवर्स x। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, π/4 से π/2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 से π होगा, और π में से अगर π/2 से π का रिजल्ट माइनस हो जाएगा तो वो 0 से π/2 आएगा, यानी ये जो रिजल्ट होगा वो 0 से π/2 के बीच होगा, जो कि रेंज में आ रहा है। जो tan इनवर्स का जो साइन इनवर्स का रेंज है वो -π/2 से π/2 होना चाहिए, उसके बीच ही आ रहा है, ठीक है। और नीचे वाला देखो, बाकी ग्राफ से याद रखना, नीचे वाला देखो -1 से कम रखने पे ये रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारा जो tan इनवर्स x है, अगर x का वैल्यू लेस देन -1 होगा तो tan इनवर्स x क्या होगा, रफ कर रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा -π/2 से -π/4 होगा, क्या ये समझ रहे हो, ठीक है ना। और 2 tan इनवर्स x क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 tan इनवर्स x का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा -π से -π/2, ठीक है ना। और इसमें माइनस लगा दोगे अगर, -2 tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा π/2 से π। और ये चीज तुम्हारा इसमें अगर तुम -π ऐड कर दोगे, ठीक है, अगर इसमें -π -2 tan इनवर्स x लगाओगे, दैट इज -π ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, -π/2 से 0, जो कि रेंज में आ गया है ना, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है -π/2 से +π/2, तो ये -π/2 से 0 आया था और ये वाला क्या आया था, 0 से π/2 आया था, ठीक है ना। तो इसी कारण से ऐसे बाकी तुम इसको याद रखना है तुमको, ठीक है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है ये इसको याद रखना, ये फॉर्मूला है खुद में, ठीक है। और याद अगर नहीं रहेगा तो ग्राफ से याद रखना, ग्राफ से याद रखना ज़्यादा आसान होता है इस चीज़ को, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझना। जीरो, ये 1, ये -1, और ये भी 1, ये π/2 है, ठीक है, उतना ही नीचे यहाँ -π/2। देखो बेटा अच्छा से समझना, tan इनवर्स x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, रफ कर रहे हैं, इस तरह से बताए थे नहीं, लेकिन यहाँ पर है 2 tan इनवर्स x, तो ये 2 टाइम्स क्या होगा, स्ट्रेच करेगा, यानी ये π तक चला जाएगा, नहीं मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये ग्राफ -1 से 1 तक ही रहने वाला है, तो यानी कि हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो 2 tan इनवर्स होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से +1, तो इसलिए असिम्पटोट सबका कोई नीड अब है नहीं, बस यहाँ तक होगा 2 tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो ये π तक जाएगा, π पर एसिम्पटोट होगा इसका, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा 2 tan इनवर्स x ग्राफ है, ठीक है। अब इसके आगे जो ग्राफ होगा 1 के बाद, यहाँ देख लो 1 के बाद क्या है, π -2 tan इनवर्स x, तो -2 tan इनवर्स x कैसा होगा, ऐसा होगा, जाहिर सी बात है,
होगा ना। अगर 2 tan इनवर्स एक्स ग्राफ ऐसा ये आगे बढ़ाएंगे ऐसे जाएगा, ठीक है, पाई पर एसिम्पटोट होगा, जगह नहीं इसलिए हम दिखा नहीं रहे, लेकिन ये ग्राफ चूंकि 1 पे स्टॉप हो गया था तो आगे की जरूरत ही नहीं था, ठीक है। अब 1 से ज्यादा पे अगर हम देखते हैं तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, तो माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है ना वो ऐसा होगा, और इसमें अगर पाई जोड़ोगे तो ये पाई यूनिट क्या होगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि नीचे ये माइनस पाई तक है, और इस पूरे ग्राफ को पाई यूनिट शिफ्ट कराओगे तो कुछ ऐसा देगा ये, ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पाई होगा तो कुछ ऐसा होगा इस ग्राफ, ठीक है। आगे 2 पाई पर जाके ऐसे घूमेगा, क्योंकि पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है एकदम। तो हम लोग को तो मतलब मतलब 1 से ज़्यादा पे रखना है ना, तो 1 से ज़्यादा पे ये पोर्शन बच जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है। अब इस ग्राफ को ही तुम लोग याद रख के इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हो, ठीक है, ग्राफ को याद रखना ज़्यादा आसान है। और ऐसे भी तुम एक साइड बना दिए हो और तुम फंक्शन को ऑड डिक्लेयर किए थे अभी, ठीक है, फंक्शन क्या था, ऑड, तो ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक होता है, जो डिजाइन इधर दिख रहा है वो इधर भी बनेगा। तो अब ये कंप्लीट ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। लेकिन इंडिविजुअली अगर बात करें तो ये जो ग्राफ है -1 से 1 तक, ये है 2 tan इनवर्स x का, और ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। और ये ग्राफ हम समझा भी देते हैं कैसे हो रहा, -2 tan इनवर्स x ग्राफ कैसे बताया था बेटा, -2 tan इनवर्स ग्राफ ऐसे आया था, और इसमें अगर पाई घटाओगे तो ये ग्राफ पाई यूनिट क्या होगा, नीचे शिफ्ट करेगा। यही तो पोर्शन इस ग्राफ का, देख लो, ये माइनस पाई पे जाके टकराएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन -1 से कम तक के लिए ग्राफ रहेगा, तो यहीं तक रोक लेंगे, आगे ग्राफ का जरूरत नहीं है। इसलिए इस ग्राफ का नाम क्या है, -पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि 1 से ज्यादा पर रिजल्ट ये होगा, -1 से 1 पर रिजल्ट ये होगा, और -1 से कम पर रिजल्ट ये होगा, ठीक है। इसका ऐसे इसको एक्सप्लेन करने का एक और मेथड है, उसको भी बता देते, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ से अगर तुम देखोगे कुछ कुछ चीज जो कि आगे पढ़ोगे, कैलकुलस में IIT में पूछा हुआ एक क्वेश्चन कि ये जो सेम फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल वहां पर नहीं होता जहां कॉर्नर बनाता है। ग्राफ में कॉर्नर कहाँ कहाँ दिख रहा है, 1 पे और -1 पे। इस पॉइंट को हम लिख दे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या, प्लस और -1। और बाकी चीज तुम यहां से भी देख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इंफिनिटी पर रिजल्ट क्या हो रहा है, 0, माइनस इंफिनिटी पर भी क्या हो रहा है, 0। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस क्या है, इसका एसिम्पटोट है। ये सब बात एक्स्ट्रा हो गया। एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी ये जो रिजल्ट आया है इसको एक और मेथड से मैं एक्सप्लेन कर दे रही, बाकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और याद रखने के लिए ग्राफ को याद रखना, ग्राफ याद रह जाएगा। देखो ये पोर्शन तो पता ही है 2 tan इनवर्स x होता है, जो कि हम लोग बेसिक में भी देखे थे। और 1 के आगे जो होगा वो ऐसा ग्राफ है जिसका मतलब ऐसे जाएगा, आगे घूमेगा ऐसे, दैट इज -2 tan इनवर्स x में पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, इसलिए लिखा गया पाई -2 tan इनवर्स x। और ये वाला जो पोर्शन है -2 tan इनवर्स x का जो ग्राफ था वो पाई यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, दैट इज -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो ग्राफ से याद रखो या जैसे भी रखो, इसको तुम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखो जो अभी हम बताए थे फर्स्ट नंबर, इसको हम एक और मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, नोट में समझा दे रहा हूं। जैसे y इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 2x। ऐसे तो ग्राफ से याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये भी मेथड समझ सकते हो। इसमें ना हम पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। तो जो y होगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो इसको अगर तुम एक्सप्लेन करोगे
तो 2 थीटा तो होगा, लेकिन ये 2 थीटा कब होता है? जब -1 से ये 2 थीटा होगा जब हमारा 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा। -π/2 से 2 थीटा जो है +π/2 होगा तब। अदरवाइज बताए थे क्या चीज़, π - 2 थीटा, ये कब होगा? जब 2 थीटा ग्रेटर देन π/2, और -π - 2 थीटा ये कब होगा? जब 2 थीटा इज लेस देन -π/2। इसका तो ग्राफ ही बताए थे, साइन इनवर्स साइन इसको, वही से लिख रहे हैं इसको, ठीक है, बताए थे पीछे। अब थीटा को हटाओ, जो रिजल्ट होगा 2 थीटा मतलब क्या होगा? 2 tan इनवर्स x, और 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? -π/4 से +π/4, और थीटा मतलब क्या होता है? tan इनवर्स x। तो x का वैल्यू क्या होगा? -1 से +1, डायरेक्ट लिख दो, +1, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हो गया π - 2 tan इनवर्स x। ये कब होगा? जब 2 थीटा ग्रेटर देन π/2, यानी थीटा ग्रेटर देन π/4, यानी थीटा x ग्रेटर देन 1, नहीं, -π - 2 tan इनवर्स x। ये कब होगा? जब 2 थीटा लेस देन -π/2, यानी थीटा लेस देन -π/4, यानी x लेस देन -1। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर हम इसका बता रहे हैं ग्राफ, y = cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसका भी काम पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो, इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल, और रेंज होगा 0 to π। पाई पर तो हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा, 0 पे क्लोज होगा, पाई पर ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। कैसे वो पता चल जाएगा अभी। और ये इवेंट फंक्शन है। इवेंट फंक्शन से फ़ायदा ये होगा कि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, पूरा ग्राफ। तो देखो फिलहाल हम ये समझा रहे हैं कि डोमेन इसका ऑल रियल कैसे हो रहा है। ऑल रियल का मतलब तो समझते हो, -∞ से +∞ होता है, यानी कॉस इनवर्स का भी जो इनपुट होता है -1 से 1 होता है, ठीक है। -1 से 1 - x² का वैल्यू क्या होगा? +1। 1 - x² 1 + x² क्या होगा? +1, ठीक है। और एक पार्ट को सॉल्व करो, 1 - x² ग्रेटर इक्वल टू क्या चाहिए? माइनस ऑफ 1 + x²। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है ना, ये तो ट्रू ही है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड पार्ट को सोल्व करो, 1 - x² बाय 1 + x² अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है ना, ये ग्रेटर इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व किए हैं, ठीक है। जो कि नीचे वाला पॉजिटिव था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 - x² लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए? 1 + x²। इन 2x² इज ग्रेटर इक्वल टू क्या चाहिए? 0। ये भी तो ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट इज x कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब रहा बात रेंज का, तो रेंज तुम ऐसे 0 से पाई होता है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, लेकिन पाई पर ओपन इसलिए होगा क्योंकि जब x इन्फिनिटी होगा तब ये 1 होगा, ठीक है, तब ये -1 होगा। x इन्फिनिटी होगा तो कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो -1 होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बात को लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x² बाय, ये थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि लिमिट का यूज थोड़ा हम कर रहे हैं इसमें, तो कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं इसमें, ठीक है। ऊपर और नीचे का पावर सेम होता है तो कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। मतलब ये हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स -1
दिस इज इक्वल टू पाई। लेकिन लिमिट से रिजल्ट आता है तो उसको ओपन ब्रैकेट लिखते हैं, और 0 पर तो तुम देख ही रहा है 1 हो रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए इसका जो रेंज है ना वो तुम्हारा 0 से पाई हो रहा है। 0 पे क्लोज ब्रैकेट, और x 0 रखो तो cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 क्या होता है 0, और cos इनवर्स -1 क्या होता है पाई। बाकी इवेंट फंक्शन है वो भी तुम देख रहे हो, f ऑफ -x रखोगे cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर बाय सेम हो जाएगा ना, ऑल्सो fx हो गया। इसीलिए fx इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 - स्क्वायर बाय 1 + स्क्वायर जो है ना वो एक इवेंट फंक्शन है, एंड इवेंट फंक्शन। खैर ये सब का खास काम नहीं है, हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसे समझाने के लिए लिखे थे, इसका क्या सब नेचर होता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है बेटा, नाउ जो y इक्वल टू है हमारा cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखे, एक तो फॉर्मूला तुम लोग पहले से जानते हो क्या, 2 tan इनवर्स x कब होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से बड़ा अगर होगा तो tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो 0 से π/2, इस पर तो ओपन होता है, इस पर क्लोज होगा नहीं अगर 0 से बड़ा रखेंगे तो। लेकिन 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, और यही तो नीड है हमारा रेंज का। इसका मतलब है कि बाकी माइनस में होगा, चूंकि ऐसे भी इवेंट फंक्शन है, तो यानी -2 tan इनवर्स x होगा जब x इज लेस देन 0। ये इसका रिजल्ट है, इसको भी याद रख सकते हो या ग्राफ से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। π/2 पाई पर तो एसिम्प्टोट डालेंगे, तो 2 tan इनवर्स ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। नीचे भी जाएगा -π तक, लेकिन नीचे नहीं जाना है, ऊपर तक ही रखना है, क्योंकि 0 से बड़ा के लिए ग्राफ है, 0 से कम के लिए ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये एसिम्प्टोट भी मेंटेन है ग्राफ में, ठीक है, यही ग्राफ हो जाएगा। ये इंडिविजुअली ग्राफ जो है 2 tan इनवर्स x का है, और ये इंडिविजुअली क्या है -2 tan इनवर्स x। और कंप्लीट ग्राफ का बात करेंगे तो ये है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर। तो ये ग्राफ इसका हो गया, और रेंज तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या 0 से पाई है, 0 पर क्लोज ब्रैकेट और पाई पर ओपन ब्रैकेट, और डोमेन मतलब s के लॉन्ग ग्राफ, ये क्या है ऑल DL है ना। ग्राफ को ध्यान रखना, ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा ग्राफ में दिख रहा है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और ऐसे भी ये ग्राफ तुम देख पा रहे हो 0 से पाई, 0 पे क्लोज, पाई पर ओपन इसका रेंज है, और 0 पे कॉर्नर बना रहा है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक और मेथड से इसको हम समझ सकते थे, जैसे अगर हम इसमें निकालना है y इक्वल टू cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स 1 स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर, अगर हम इसमें पुट कर दें x इक्वल टू tan थीटा, तो रिजल्ट क्या होगा cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा ना,
तो हम इसका तो बताए थे पीछे भी फॉर्मूला, नहीं ये 2 थीटा होगा कब, जब 2 थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी 0 से पाई तक के लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 थीटा माइनस पाई से 0 जब 2 थीटा लेस देन 0। इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 tan इन्वर्स x होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, -2 tan इन्वर्स x होगा जब x लेस देन 0। वो चीज़ तो आया था वहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने याद रखना है, ठीक है। ये जो है ना रिजल्ट हमारा आया, फॉर्मूला है ये, ग्राफ से याद रखो या जैसे भी याद रखो इसको याद रखना होगा। आगे इसका काम कैलकुलस में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगो में तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगो का तो हम लोग लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मैक्सिमम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक और ग्राफ देखेंगे, बाकी तुम लोग प्ले विद ग्राफ से भी कुछ ग्राफ चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग 3 नंबर देखते हैं। जैसे y इक्वल टू है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और +1, इसका जो रेंज होगा वो -π to π ओपन ब्रैकेट हो, और ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय, या ऐसे हम इसको जो मेथड बता रहे थे नोट में उसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में हेल्प मिले। बाकी याद ग्राफ से रखना होता है, ठीक है। तो अगर आप पुट कर लो tan थीटा x इक्वल टू tan थीटा, तो रिजल्ट क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। इसको ब्रेक करोगे तो 2 थीटा तो होगा, लेकिन 2 थीटा कब होगा, जब -π/2 से 2 थीटा का वैल्यू +π/2, तो π/2 के अगर आगे रहेगा तब हम लोग क्या था, π + x ना, π + 2 थीटा। जो हम लोग ग्राफ था tan इनवर्स ऑफ tan x का, वो जैसा कि हम लोग पढ़े थे ना, यही बता रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू x था, फिर इसके आगे के लिए क्या था, पाई पर जाएगा, ये था y इक्वल टू क्या चीज़, x माइनस पाई, ठीक है ना। फिर इधर वाला क्या था, y इक्वल टू -x माइनस पाई, ठीक है, -x y इक्वल टू x प्लस पाई। तो ये बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। x मतलब क्या, 2 थीटा माइनस पाई, और ये कब होगा, जब 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2, और ये है 2 थीटा प्लस पाई, ये जब 2 थीटा इज लेस देन -π/2। इसको देखते हैं आगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। यानी 2 tan इनवर्स x होगा जब, अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, -π/4 से +π/4, और थीटा मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो tan इनवर्स x, तो -π/4 से π/4 tan इनवर्स x होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से +1 ओपन ब्रैकेट, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है, -π + 2 ऐसे लिखो, ठीक है, -π + 2 tan इनवर्स x, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और पाई + 2 tan इनवर्स x जब x का वैल्यू लेस देन -1, ठीक है। और यही हम लोग का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला इसका मेन रिजल्ट हो गया, इसी से हम लोग ग्राफ बनाएंगे अभी, ठीक है। देखो देखो बेटा, ये 1 है,
और ये -1 है। π/2 है और ये -π/2। तो -π/2 से -1 से +1 तक तो पता ही है कि क्या होगा। क्या होगा बताओ? ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसके आगे 1 से आगे देखो क्या है, -π + 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x जो ग्राफ था वो पाई यूनिट क्या हो गया, नीचे आ गया। दैट इज जहां से स्टार्ट होगा। ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। 1 पे अनडिफाइंड है कंप्लीट फंक्शन। और इसके लिए देखो ये पाई + 2 tan इनवर्स है। जो 2 tan इनवर्स ग्राफ है वो पाई यूनिट ऊपर जाएगा तो ग्राफ ऐसा होगा, नहीं अच्छा था ना। तो वो जो ग्राफ है तो ये नेचुरल था, 2 tan इनवर्स ग्राफ ये नेचुरल था, और पाई यूनिट ऊपर उठेगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स ग्राफ नेचुरल क्या था, ये था, ये बात समझा रहे, ठीक है। यहाँ ओपन ब्रैकेट है बेटा, यानी ये पाई तक है, आगे इधर नीचे -π तक है, ठीक है। तो देख लो ना, ये ग्राफ को, ये एसिम्पटोट है यहाँ पर अभी, ठीक है। ये ग्राफ को पाई यूनिट नीचे शिफ्ट कराओगे तो ये ना पोर्शन बचेगा, जो यहाँ से दिख रहा है वो यहाँ दिखेगा, और इस ग्राफ को अगर पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट कराओगे तो ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है। देख रहे हो ना, ये पोर्शन ये यहाँ पे दिख रहा है। ये बात समझाए थे, ठीक है। तो इससे कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना कंप्लीट, अगर इंडिविजुअल बात करोगे तो ये y = 2 tan इनवर्स x का है। ये है कि किसका, y = -π + 2 tan इनवर्स x का। और ये ग्राफ किसका है, y = π + 2 tan इनवर्स x का। और कंप्लीट ग्राफ का बात करेंगे, यही है तुम्हारा फाइनली y = क्या चीज, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² का फाइनली ये ग्राफ है, ठीक है। डोमेन देखिए तो तुम ऑल रियल एक्सेप्ट क्या है, -1 और +1, -1 और +1 पर ग्राफ नहीं है, बाकी सब है। और रेंज इसका क्या देख रहे हो, -π से π2 ओपन ब्रैकेट है, एक्स एक्सिस एसिम्पटोट है, वो सब चीज़ दिख रहा है। अगर हम लिखें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2x/1 - x² तो क्या हो रहा है, 0। और अगर लिखें लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी tan इनवर्स 2x/1 - x², ये भी 0, ठीक है। मतलब x एक्सिस इसका एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। ये सब काफ़ी स्टैंडर्ड कर्व है, इसका यूज आगे कैलकुलस में बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, इसलिए ध्यान रखना। जब आप एडवांस्ड लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो वहाँ पे इसका पर काम पड़ जाएगा हमेशा, ठीक है। बाकी 2-3 तो और है जो कि आप लोग प्ले विद ग्राफ से ना पढ़ लेना, ठीक है। लिख दे रहे हैं नंबर, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सबके पास बुक होगा ही, और अब समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो को हम डिटेल में बता दिए हैं सब चीज़ को, ठीक है। तो वहाँ से कुछ कुछ आप लोग देख लेना, जैसे कि हम 4th नंबर में y = ये ग्राफ होगा बनाया हुआ 3x - 4x3, y = cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, y = tan इनवर्स ऑफ 3x - x³/1 - 3x²। ये सब ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ये इसको बहुत से बहुत देख लेना है दोनों को, ठीक है। ये भी काफ़ी है ना, ये सब काफ़ी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। इनवर्स ट्रिगो हम लोग बहुत काम कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, 1-2 चीज़ और हम फार्मूला के रूप से बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग अब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो के लिए। tan इनवर्स वाला में तो एक रिजल्ट हम बताए भी थे, है ना, नोट पर लिख दे रहे हैं, कभी कभी इसका काम पड़ता है, ठीक है। जैसे बताए थे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इसका जो है ना 3 केस में फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट तो एक तो मेन फार्मूला था जो tan इनवर्स ऑफ क्या था, ये y था ना, x + y/1 - xy। ये कब था फार्मूला, जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x × y जो है ना वो <1, ठीक है। इसके लिए फार्मूला था, ठीक है ना।
x इंटू वाई लेस देन 1। और दूसरा के लिए जो है ये रिजल्ट हम लोग का हो जाएगा पाई प्लस सेम tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होगा जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और एक और रिजल्ट इसका आ जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और ये रिजल्ट होगा जब x नेगेटिव y नेगेटिव और x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि अगर x नेगेटिव y नेगेटिव तो ये नेगेटिव होगा और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है ना बैलेंस कर लेगा माइनस पाई प्लस इतना, चूंकि रेंज इसका फाइनली क्या रखना है, इसका जो रेंज दोनों का सम का होगा, इसका माइनस पाई टू पाई टू, इसका माइनस पाई टू पाई टू, यानी माइनस पाई से पाई के बीच रेंज वैरी करना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ तुम्हारा नेगेटिव हो जाता तो माइनस पाई में कोई नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो माइनस पाई से कम हो जाएगा ना, और माइनस पाई से कम इसका रेंज नहीं हो सकता है कभी। उसी प्रकार इसमें सोचोगे अगर ये पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव 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 है और 1 माइनस अब ये क्या है 1 से ज़्यादा तो ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो ये tan इनवर्स में इनपुट नेगेटिव पे वैल्यू नेगेटिव आता है और tan इनवर्स में इनपुट पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो ये नेगेटिव है तो चलेगा, पाई से थोड़ा कम हो जाएगा तब नहीं। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव होता और पाई प्लस लिखते तो पाई से ज़्यादा इसका वैल्यू हो जाता, जो कि संभव नहीं है। दो tan इनवर्स का सम कभी भी पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अकेले tan इनवर्स का वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2 तक, और 2 मिल गया तो कहाँ तक होगा पाई तक होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। इसका याद रखना, कहीं कहीं इसका काम पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम करवाए ही थे, एक और एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर हम लिखें tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, अगर इसमें हम वो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3, तो हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो है, लेकिन x इंटू वाई क्या हो रहा है 6 और ये 1 से ज़्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो गलत हो जाएगा रिजल्ट, समझ गया। तो रिजल्ट क्या लिखोगे पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3, अब सही है। यानी पाई प्लस tan इनवर्स कितना हो गया 5 बाय माइनस 5, यानी पाई माइनस पाई बाय 4, ये तो माइनस 1 हो गया ना, दैट इज 3 पाई बाय 4 इसका रिजल्ट होगा, इसका आंसर होगा। समझ गया ना। इस प्रकार इसको देख लेना कौन सा फॉर्मूला इसमें सूट करेगा, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। बाकी तो तुम लोग पढ़ा ही है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ज़्यादा काम ये सबको पड़ता नहीं है, ठीक है। इतना से काम चला लो। एक दो और नोट लिख दे रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। वाइज कल तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि tan इनवर्स का अक्सर काम पड़ते रहता है, ठीक है। वाइज कल टू अभी इसका ग्राफ में भी काम पड़ेगा तुमको, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x के वो दिए थे ना होमवर्क में ग्राफ बनाने के लिए 4th नंबर, उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ऐसे तो तुम लोग एक्सप्लेनेशन कर ही लोगे, लेकिन हम बता देते हैं फिर भी, ठीक है। पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, ये तब होगा जब 1/2 से x का वैल्यू +1 तक होगा, ठीक है। और 3 साइन इनवर्स तो मेन फार्मूला था, ठीक है। ये तब होता है जब -1/2 से x का वैल्यू +1/2 होगा, ठीक है। और माइनस पाई -3 साइन इनवर्स x, ठीक है। ये होगा जब 1/2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। रिजल्ट होगा -1 से -1/2, -1 से बड़ा और -1/2 से छोटा, ठीक है ना। तो ये केस को ध्यान रखना। ऐसे में इसको एक्सप्लेन चाहोगे तो हम कर देंगे, ठीक है, कोई खास बात नहीं। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं सेकेंड नंबर।
जैसे देखो, अगर तुम इसको लिखोगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, तो जो रिजल्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब इसका जो वैल्यू होगा 3 थीटा होगा, लेकिन 3 थीटा कब होगा, जब ये माइनस पाई 2 से पाई 2 होगा, माइनस पाई 2 से 3 थीटा प्लस पाई 2 के बीच होगा, अदरवाइज पाई माइनस 3 थीटा होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब पाई 2 से बड़ा होगा 3 थीटा, ठीक है, यानी कि 3 थीटा पूरे लिख देता है, पाई 2 से बड़ा होगा 3 थीटा और छोटा होगा किससे, 3 पाई 2 से। और इसके बाद तुम्हारा है माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 थीटा, ये होगा जब तुम्हारा माइनस 3 पाई 2 से 3 थीटा का वैल्यू प्लस 3 पाई 2, माइनस 3 पाई 2 से माइनस पाई 2 है ना। यहाँ हम लोग जो है ना ये पाई तक ही रखेंगे, ठीक है, से 3 पाई, और ये जो रिजल्ट है पाई 6 से पाई 2 से, तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ये बोला y इक्वल टू क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x ना। इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे कि x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई 2 से प्लस पाई 2, पीछे पढ़े थे ग्राफ इसका, ठीक है। और ये पाई माइनस x होगा जब पाई 2 से x बिलोंग्स टू पाई 2 से क्या, 3 पाई 2। इसके बाद पढ़े थे हम लोग माइनस x माइनस पाई, तब x बिलोंग्स टू पीछे वाला, ठीक है, जब माइनस पाई 2 से माइनस 3 पाई 2 से माइनस पाई 2, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं अभी, ठीक है। x की जगह पे 3 थीटा यूज हुआ है, तो माइनस पाई 2 से पाई 2 ठीक है, और पाई माइनस 3 थीटा होगा जो पाई 2 से 3 पाई 2, सही लिखे थे हम लोग, और माइनस पाई माइनस 3 थीटा होगा जब माइनस 3 पाई 2 से माइनस पाई 2, ठीक है। अब यहाँ से तुम इसको और आगे बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया बेटा, 3 साइन इनवर्स एक्स ना, ये होगा, लेकिन कब होगा, जब ये माइनस पाई 6 से क्या चीज, प्लस पाई 6 होगा थीटा, तो थीटा माइनस पाई 6 से पाई 6 का मतलब x हो गया माइनस 1/2 से प्लस 1/2, वही लिखा हुआ है माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के लिए 3 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, ये कब होगा, जब पाई 6 यानी 1/2 से बड़ा होगा x और छोटा किससे, पाई 2 यानी 1, देखो फर्स्ट वाला वो लिखा हुआ है, और माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, ये कब होगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस पाई 2 यानी माइनस 1 से x का वैल्यू कितना, पाई 6 माइनस पाई 6 यानी माइनस 1/2, ये बात वहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसका एक्सप्लेनेशन अब इसके आधार पे ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, देख लेना, इसे तुम बोले ही थे कि इसको तुम लोग खुद बनाना, ऐसे बता दिए, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स का खुद से देख लेना, ठीक है, कोई खास नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। कुछ हम जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे सीट में भी ये सब क्वेश्चन होगा।
चलिए, तो आप एक क्वेश्चन देखिए। जेई 2017 में आया हुआ है, ठीक है। शीट में भी ये क्वेश्चन होगा। अ वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equation sin of cot inverse 1 plus x is equal to cos of tan inverse x is option A 1/2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी -1/2। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करो ना, साइन ऑफ, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। साइन इनवर्स, अब ये कॉट के लिए क्या होता है, b बाई एच, यहाँ पर हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। यानी b होगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स और ये होगा 1, b बाई पी होता है ना कॉट में, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी साइन इनवर्स का अगर लिखोगे रिजल्ट तो p बाई एच होता है। तो ये रिजल्ट 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्लियर ना। और कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है इसको। इसके लिए ट्रायंगल बनाओ। tan का रिजल्ट क्या होता है, p बाई बी, यानी ये x और ये 1, तो ये रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर ना। तो कॉस इनवर्स में ले जाओगे तो 1 बाय अंडर रूट क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सारा इनवर्स खत्म हो गया हमारा, ठीक है। रिजल्ट हो गया तुम्हारा सीधे सीधे 1 बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 1 प्लस स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इन 2x इक्वल टू क्या चाहिए, -1, तो x इक्वल टू क्या चाहिए, -1/2। और ये तो आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज करेक्ट। तो बहुत इजी रहता है बेटा, है ना, क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगो का बहुत इजी रहता है, ठीक है। अच्छी, लेकिन आजकल ना फेमस है इनवर्स ट्रिगो से क्वेश्चन आता ही आता है जेई में, ठीक है। इसलिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। हम काफ़ी डिटेल में बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है जितना बता दिए, ठीक है। अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में कुछ तो दिक्कत होता ही है, लेकिन जो दिक्कत होगा तो कभी कभी तुम लोग ऑफलाइन में आके पूछ लेना। ऐसे भी अब क्लास कुछ दिन में ओपन स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन में, ठीक है। अनाउंस कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है जेई में 2019 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, ऑप्शन बी पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65, ऑप्शन सी π/2 माइनस कॉस इनवर्स 9/65, और ऑप्शन डी पाई माइनस कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग को सॉल्व करना, ठीक है। एक बार देखो, तुम ट्राई करो। तो ये क्वेश्चन तुम लोग देख लियोगे, ये जो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो फार्मूला सब जो पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, वो यूज करो। देखो साइन इनवर्स ऑफ 12/13 माइनस साइन इनवर्स क्या है 3/5, तो फॉर्मूला यूज करोगे तो ये रिजल्ट होगा साइन इनवर्स क्या चीज x मीन्स 12/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 9/25, नहीं
माइनस वाई यानी 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 144/169 नहीं, कैलकुलेट करो। साइन इनवर्स क्या हो गया 12/13 इंटू कितना 60 यानी 4/5 माइनस 3/5 इंटू कितना 5/13 है ना। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे इसको तो रिजल्ट होगा साइन इनवर्स ऑफ कितना हो गया ये 48 माइनस 15 33/65 और ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इसको तुम फिलहाल तो ये लिखो π/2 माइनस जो कि π/2 वाला ऑप्शन में है कॉस इनवर्स ऑफ कितना 33/65 और ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है ना। पाई माइनस है 33/65 बट ये तो होगा नहीं है ना। तो थोड़ा सा और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, माइनस इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो अंडर रूट 1 माइनस 33 का स्क्वायर बाय 65 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग, शायद ये आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56/65 आ जाएगा कैलकुलेट करने से, ठीक है। और ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको कैलकुलेट करोगे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा उसमें, नीचे तो 65 का स्क्वायर रहेगा उसका रूट 65 बस ऊपर कैलकुलेट करना है तुम लोग को, ठीक है। तो इसको देख लेना, ऐसे बहुत इजी है इनवर्स ट्रिगो में क्वेश्चंस, बहुत टफ नहीं आता है, इजी क्वेश्चन सब आता है और आसानी से तुम लोग बना सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। हम तो मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर भी एक बार क्वेश्चन बैंक देख करके तुम लोग जो जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको भी देख लेना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है जेईई में 15 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, आजकल इनवर्स से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है इसलिए बढ़िया से कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस s स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया है वेयर mod of x इज लेस देन इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। ऐसे ही -1 से 1 तक के लिए होता है तो mod of x लेस देन 1/√3 मतलब -1/√3 से +√3 1/√3 तो बहुत इजीली बन जाएगा ये, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ y इज ऑप्शन ए है 3x माइनस s³ बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ऑप्शन बी है 3x प्लस s³ बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। ऑप्शन सी है 3x माइनस s³ बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ऑप्शन डी है 3x प्लस s³ बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना, हमको बिना लिखे बना देते हैं। देखो tan इनवर्स x हो गया, इसको क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, तो फाइनली क्या होगा 3 tan इनवर्स x। और 3 tan का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 3x माइनस s³ बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इनवर्स हटा दोगे तो y इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन है 55C 3x माइनस x³ बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये नहीं होगा नीचे। अच्छा इसमें जो है ना मिस्टेक हो गया, प्लस था ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ माइनस है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वही -1/√3 से +1/√3 है, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा ना वो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे भी 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/√3 से +1/√3 के लिए होता है ना, जो हम लोग पढ़े थे, बना ही देते हैं। देखो बहुत इजी है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करें तो साइन इनवर्स
सॉरी tan इनवर्स y ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा। तो कितना इजी क्वेश्चन सब जेई में आता है, प्लस 2 tan इनवर्स x, फाइनली हो गया 3 tan इनवर्स x। और इसका फॉर्मूला हम पढ़े थे ना, tan इनवर्स 3x माइनस एस क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन ये भी पढ़े थे यहाँ पर -1/√3 से जो है ना x का वैल्यू +1/√3 के बीच होगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला डिफाइंड होता है, ये भी बताए थे, इसी के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो वो तो गया, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस एस क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये ऑप्शन सी में है। मुझे लग रहा है आप लोगों को खुद से क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सीट इनवर्स का है ही बनाना, जो डाउट होगा तो फिर हम एक क्लास डाउट का ले लेंगे इस पर, ठीक है। और जैसा कि हम पहले बताएं स्टार्टिंग में कि आज से ये हम लोग का यूट्यूब पर जो है ना 12th के लिए हम लोग का इनवर्स ट्रिगो की लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद लिमिट स्टार्ट करेंगे और वो सब क्लास ऐप पर आएगा। हालांकि बीच बीच में हम यूट्यूब पर भी कुछ डिस्कशन वगैरह सब कराते रहेंगे, है ना। कुछ सीरीज़ को यूट्यूब पर भी हम स्टार्ट रखेंगे, जैसा कि हम बताए थे, और आगे हम इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे एक मैसेज के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो लिमिट से कैलकुलस स्टार्ट होगा वो सब ऐप पर स्टार्ट होगा 12th के लिए और बोर्ड के लिए, ठीक है। और 11th का क्लास अभी तो आ रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स, और उसका ट्रिगो का भी एक चैप्टर देंगे यूट्यूब पर ही, उसके बाद से ऐप पर स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लेना, और जो लोग ऐप पे अभी तक ऐड नहीं हुए हो वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, और जल्दी जल्दी जो भी कंडीशन है उसमें ऐड होने के लिए वो आप लोग फुलफिल कर लेना, है ना, फ़ोन करके कंफर्म कर लेना, ठीक है। और ऐसे अब कुछ दिन के बाद शायद 20-21 के बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास भी कम बच्चों के बीच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग का बैच चल रहा था उसमें डिवाइड करके जो है ना एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा करके हम लोग 20-25 स्टूडेंट का बैच करके हम लोग स्टार्ट करेंगे शायद। तो आप लोग इन्फॉर्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल तो हम लोग का क्लास चल ही रहा है और ऐप पर भी स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी तक आप लोग अच्छे से पढ़े हो, उसको रिवाइज कर लेना, और जितना पढ़े हो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग सीरियस होकर के रिवाइज करना और नोट करना, जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लेना, क्योंकि कंटेंट काफ़ी डिटेल में दिया गया है। इतना डिटेल में कंटेंट जल्दी नहीं मिलता है कहीं भी यूट्यूब सब पर, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग सही से नोट कंप्लीट करना और क्वेश्चंस वगैरह सब सही से लगा लेना, ठीक है। जेई का भी सारा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। हम अपने साइड से मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए, हालांकि जेई का 8-10 क्वेश्चन हम और करा सकते थे, लेकिन उम्मीद है कि तुम लोग से बनेगा। देखो जेई का जो भी क्वेश्चन था बन ही रहा है ना, तो एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम वो बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू।